हाय माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एकदम बढ़िया हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह ही बढ़िया हो। और आज का व्लॉग मैं स्पेशली आप लोगों के लिए ही बना रही हूँ। वैसे तो ऑब्वियसली सारे व्लॉग्स आप लोगों के लिए होते हैं, बट स्पेशल डिमांड पे, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम मुंबई आई थी ना, आप में से काफ़ी लोग मेरी जर्नी देखना चाहते थे कि मैं कैसे गई थी, ये वो सो। बट दिस टाइम आई वॉज क्लियर कि आप लोगों को मेरी जर्नी देखनी है, इसलिए मैं शुरू से ही वीडियो बना रही थी। और मैंने हेयर कलर भी कराया है अंदर जाने के लिए, वो भी दिखाऊंगी आपको। और फिलहाल मैं अभी मुंबई में हूँ और एक वीक के लिए क्वारंटीन हूँ। उसके बाद मुझे बिग बॉस के हाउस के अंदर जाने मिलेगा और तब तक मुझे मेरा कोविड टेस्ट हुआ, फिजिकल टेस्ट एंड ऑल दैट, फिजिकल फिटनेस एंड ऑल, वो सब कुछ हुआ। गुड मॉर्निंग। अब टाइम आ चुका है कि मैं मुंबई के लिए रवाना हो जाऊं और रूबी का कनेक्शन बन के जाऊं बिग बॉस में। सो कम ऑन, लेट्स गो। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं, शिमला में अभी भी बर्फ। और ऐसे में गाड़ी का स्किड करने का बहुत खतरा रहता है, इसलिए गाड़ी को कम स्पीड में हम चलाते हैं। क्योंकि ब्रेक लगी तो टायर फिसलेगा तो गाड़ी सड़क से बाहर, इसलिए आराम से चलना होता है। एंड थैंक्स टू माई ब्रदर्स मैं चंडीगढ़ पहुंच गई हूँ। ये हाय माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा सॉरी, क्योंकि मैं आजकल व्लॉग्स ढंग से नहीं बना पा रही हूँ और ना टाइम टू टाइम अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हो गई हूँ। और वो आपको पता है कि क्यों मैं बिज़ी हो गई हूँ, क्योंकि मैं बिग बॉस हाउस में जा रही हूँ और अभी पिछले एक हफ्ते से मैं क्वारंटीन में थी। बट आज मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता देती हूँ कि मेरा क्वारंटीन कैसा रहा। मैंने सोचा है कि मैं पूरा विस्तार से आपको बताऊंगी कि क्या किया मैंने, कैसे किया और क्या हो रहा है, कैसे मैं घर के अंदर जा रही हूँ, सब कुछ बताऊंगी आपको आज। मैं जब घर से आई थी तो मैंने सोचा यार अब देखो टीवी पे जाना है, कुछ अपना लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करती हूँ। तो मैंने सोचा अपने बालों में कलर करवा देती हूँ। कलर करवा के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपको दिखाती भी हूँ कि मतलब जब कलर करवाया तो कितने अच्छे लग रहे थे बाल, सब बढ़िया लग रहा था। बट मुझे क्या लग रहा है ना, कलर करवाने के बाद मेरे बाल थोड़े से ड्राई हो चुके हैं, उसकी वजह से ये रफ से दिख रहे हैं। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हाउस के अंदर जाना है, बिग बॉस हाउस के अंदर जाना है, और अगर मेरे बाल अच्छे नहीं दिखे तो इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एक हेयर मास्क का लगा देती हूँ पहले, और साथ साथ खाना भी ऑर्डर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे भूख भी लगने लग गई है और आपसे भी फिर बातें करती रहूँगी। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ जब मैंने हेयर कलर मतलब करवाया ही था ना, उस टाइम मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे थे। मैं हेयर कलर के लिए थोड़ा ऐसे ही थी कि पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद करवा रही थी ना। सीरियसली आई एम सो हैप्पी टू सी दिस। सॉरी, थैंक गॉड रिजल्ट अच्छे आए। अब भाई मुंबई आई हूँ तो मुंबई में मुंबई का स्पेशल नहीं खाऊंगी, तो मैंने मुंबई सैंडविच ऑर्डर किया है। दिखाती हूँ आपको भी, बहुत टेस्टी लग रहा है। So delicious।
पेट पूजा तो होगी, अब मैं इन बालों का कुछ करती हूँ। मेरे पास ना 2 हेयर मास्क है, एक है ब्रिंग आंवला हेयर मास्क और दूसरा है टी ट्री हेयर मास्क। तो मैंने सोचा कि आज मैं टी ट्री लगाऊंगी क्योंकि ये ड्राइनेस को रिड्यूस करता है और हमारे स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है और उसकी अभी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वैसे इनमें और 2 वेरिएंट्स है, एक अनियन है, अनियन हेयर मास्क, मतलब वो तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और दूसरा आर्गन हेयर मास्क है। मतलब टोटल ये 4 हो गए, 2 ये और 2 वो। सो आज मैं ये वाला अप्लाई करूँगी। ये हेयर मास्क सभी हेयर टाइप्स के लिए सूटेबल है। इस हेयर मास्क का एक इंग्रेडिएंट है आर्गन ऑयल विच नरिशेस एंड मॉइस्चराइजेस ड्राई स्कैल्प। अच्छा, इसको अप्लाई करने से पहले मुझे बाल गीले करना होगा, उसके बाद मैं इसको अप्लाई कर सकती हूँ। पहले बाल गीले करके आती हूँ, फिर फटाक से लगाती हूँ। इस हेयर मास्क के इंग्रेडिएंट्स है टी ट्री ऑयल, आर्गन ऑयल, लेमन ऑयल, सीडारवुड ऑयल। और जो टी ट्री ऑयल है दैट कंटेन्स एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, जो हमारे डैंड्रफ कॉजिंग बैक्टीरिया और फंगस से फाइट करती है और हमारे स्कैल्प को डैंड्रफ फ्री रखती है और मॉइस्चराइज्ड भी। आई गेस इसको लगाने के बाद से मेरे बाल थोड़ा अच्छे हो गए, सिल्की एंड स्मूथ। देखो, मेरी तरफ से तो बिग बॉस हाउस में जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब देखते हैं अंदर जाके क्या होता है। गीले बाल ना कुछ ज़्यादा ही चंपू वाला लुक देते हैं, कैसे मतलब एकदम चिपक के बैठ गए, बट स्टिल बाल तो अच्छे हुए हैं। अगर आपको भी ये प्रोडक्ट्स ट्राई करने हैं तो आप इन्हें अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या नायका पे ले सकते हैं, और आप चाहो तो mamaearth.in से भी ले सकते हैं। और अगर आप इन्हें mamaearth.in से लेते हैं यूजिंग माई कूपन कोड विच इज़ ज्योतिका 2021, तो आपको 20% ऑफ भी मिलेगा। आपको mamaearth के प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव के बारे में पता है, जिसमें जब भी हम mamaearth.in से अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो हमारे ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक करते हैं। और इतना ही नहीं, अंडर दिस इनिशिएटिव दे आर प्लानिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज टिल 2025। और तो और जो mamaearth है वो प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, मतलब कि जितना वो प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे कई ज़्यादा वो रिसाइकिल करते हैं। अगर आप लोगों को भी ये प्रोडक्ट्स लेने हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब बातें बहुत हो गई, अब मैं थोड़ा काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि बिग बॉस के हाउस में जाने से पहले ना सिर्फ इंसान ही क्वारंटीन नहीं होता है, सामान भी क्वारंटीन होता है। इसलिए मुझे बैग पैक करना है ताकि फिर मैं इसे भी भिजवा दूँ क्वारंटीन के लिए। मुझे ना फिर से भूख लगने लगी, इसलिए मैंने सोचा फिर से कुछ खा लेती हूँ। अब पता नहीं बिग बॉस के घर में मिले ना मिले। मैंने अपने बाल धो लिए है, सामान एकदम सॉर्ट करके रख लिया है, क्योंकि मैं कुछ नहीं चाहती कि कुछ ऐसा हैसल में जल्दी जल्दी में मुझे कुछ करना पड़े, इसलिए सब कुछ करके रख लिया है। बट धीरे धीरे वो फीलिंग ना, वो नर्वसनेस थोड़ी बढ़ती जा रही है कि क्या होगा, कैसे होगा। और सलमान से उसको मिलना है। आई डोंट नो कैसा होगा, बस भगवान सब बढ़िया ही हो। और वेट करना मुश्किल हो रहा है मुझे, जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है। अभी ना जैसे मैं क्वारंटीन में हूँ तो ऑब्वियसली मैं बाहर नहीं जा सकती इस रूम से, बट अब मुझे समझ में आता है जब लॉकडाउन शुरू हुआ था और ये कोरोना वगैरह सब शुरू हुआ था ना, तो जो लोग इतने सारे दिन, महीने क्वारंटीन रहे होंगे, उन लोगों के लिए कितना मुश्किल हुआ होगा। मुझे तो हार्डली एक हफ्ता भी नहीं रहना, और फिर भी मुझे ऐसी क्रेविंग होती है कि बाहर जाऊँ, खुले में फ्रेश एयर में सांस लूँ। मुश्किल होता है यार ऐसा, बट इससे मुझे अपने गांव की और ज़्यादा वैल्यू पता चल रही है कि कितना अच्छा है वहाँ पे। और गांव की क्या है, मतलब भगवान की नेयामत कैसी कैसी है ना। अब देखो, खुले में जब हम सांस लेते हैं वैसे हम उन चीज़ों का वैल्यू नहीं समझते हैं, बट जब उससे हमको डिवाइड कर दिया जाता है ना, उस टाइम समझ आता है कि नहीं यार, वी आर सो लकी टू हैव दिस। तो वैसे अभी मुझे हो रहा है। मुझे ना सबके इतने कॉल्स आ रहे हैं कि मतलब रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वगैरह इन लोगों के, कि नैना तुम अंदर जाके ये कहना, वो कहना, सो कहना। अरे भैया, मुझे तो ये याद नहीं रहता सुबह क्या खाया था और शाम को क्या खाया। इतना लंबा लंबा कैसे याद रखूँगी मैं कि ये बोलना है। बट आई विल ट्राई कि मैं उनको अपनी तरफ से सही गाइड करूँ और बाकी सब लोगों के मैसेजेस भी पहुँचा पाऊँ। बट यार कहाँ याद रहता है ना। मुझे ना पैकिंग करना सबसे ज़्यादा बोरिंग और मुश्किल काम लगता है, बट चलो फ़िलहाल के लिए हो गई मेरी पैकिंग, अब मैं फ्री हूँ। अब क्या करूँ? अच्छा चलो आपको बताती हूँ मैंने इतने दिनों में से मतलब क्या किया। मैंने जैसे आपको बताया ये 1 वीक का क्वारंटीन है, तो
ऑब्वियसली अब रास्ता आने जाना ये सब क्या दिखाना है ना, मेन बातें बताती हूँ आपको। क्या कहते, मतलब जिस दिन मैं आई थी उस दिन मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ रेस्ट किया। शिमला से चंडीगढ़ पहुंचना असली स्ट्रगल होता है। चंडीगढ़ से मुंबई या कहीं पे भी पहुंचना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि अच्छा रास्ता है, ऐसे ही कन्वीनियंस आपके डोर स्टेप पे। शिमला में तो मतलब कैब तक पहुंचना भी एक टास्क होता है। तो मैं पहुंची और उसके बाद रेस्ट किया मैंने यहाँ पे, और अगले दिन फिर मेरा कोविड टेस्ट हुआ। फिर उसके अगले दिन मैं अपनी ड्रेसेस वगैरह अरेंज कर रही थी कि कैसे करूँ क्या करूँ। वैसे मैक्सिमम चीज़ें मैंने अपना चंडीगढ़ से ही करके आई थी, क्योंकि आई न्यू यहाँ पे मैं क्वारंटीन पे होगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। आपको एक बात बताऊँ, अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, क्योंकि थोड़ी एक्साइटमेंट है, थोड़ी नर्वसनेस है, क्योंकि फाइनली वो दिन आ चुका है जब मैं घर के अंदर एंटर करूँगी। मतलब बिग बॉस हाउस में है अब। यार खुद मतलब मैं तो यही सोच रही हूँ कहाँ, मतलब अभी मैं 1 हफ्ता पहले अपने गांव में बैठ के आराम से सब कुछ देख रही थी टीवी पे, और अब कल मुझे खुद उस घर के अंदर जाना, मतलब इंडिया का नंबर 1 रियलिटी शो में जाने को मिल रहा है। खैर ये भी एक बहुत खुशी और एक्साइटमेंट की बात है, बट साथ ही साथ मैं इस चीज़ से मैं थोड़ी नर्वस भी हो रही हूँ कि अंदर क्या होगा कैसा होगा, क्योंकि सब तो सेलिब्रिटी लोग हैं, मंजे हुए अपने मतलब जगह पे। मैं पता नहीं क्या करूँगी कैसा करूँगी, और सबसे इम्पोर्टेंटली यार मेरी वजह से पता नहीं रूपदी अप्पू जीजू की गेम पे कैसा इम्पैक्ट होता है। आई विश भगवान प्लीज़ जो भी हो सही हो और कुछ गड़बड़ ना हो मुझसे। और अभी मैं आपसे अपनी फीलिंग्स इसलिए बता रही हूँ ना, क्योंकि अब हफ्ता भर तो आप देखोगे कि मैं कैसी रही घर पे, क्या कुछ फिर वापस आके मैं भी देखूँगी कि मैं कैसा फ़ील कर रही थी, और फिर उसके बाद फिर से आपको बताऊँगी कि घर से बाहर आके मुझे कैसा फ़ील हो रहा है। आपको पता है यूजुअली ना मैं ऐसे 10 साढ़े 10 तक सो जाती थी, बट बिग बॉस शुरू हुआ तो ऐसा था कि चलो 11:30 12 मुश्किल से रह जाती थी। मतलब ऐसा मतलब 12 बजे तक तो मेरी आँख कब बंद हो जाती थी मुझे पता भी नहीं चलता था। मम्मी आके रज़ाई डालते थे मुझ पर, और आज मुझे नींद ही नहीं आ रही है। प्रभु बिग बॉस ने क्या कर दिया मेरे साथ। अब मैं सोच रही हूँ कि ना चाहते हुए भी मुझे थोड़ी देर तो सो ही जाना चाहिए, वरना पता नहीं मैं कल क्या करूँगी। तो चलो बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। मुझे ना यार नींद ही नहीं आई है, और अभी भी आई गेस 7:30 हो रहे हैं, और अब मैं सोच रही हूँ कि उठ ही जाती हूँ, क्योंकि एटलीस्ट डे लाइट तो है ना, और कुछ नहीं, बैठ के बाहर ही झांक लेती हूँ। और मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी आंखें हल्की सी सूजी हुई भी है, आंखें क्या पूरा फेस भी। हाँ बस अब जल्दी से शुरू हो जाए ये दिन, मैं अब और वेट नहीं कर सकती। तो फिर अब मैं रेडी होने भी लगती हूँ, और मैं सब कुछ करके तैयार करके बैठती हूँ, वरना मुझसे कुछ नहीं, मतलब मैं ऐसी जल बिन मछली की तरह तड़पती रहूँगी। टन टना, आ गया वो टाइम जिसका मुझे इंतज़ार था। चली मैं बिग बॉस के हाउस में अंदर। अब तो घर में जाने से पहले अपना हुलिया सुधार देती हूँ थोड़ा। रहती हाउस में रुको, रेडी होके मिलती हूँ। अब यहाँ से आगे मैं कहाँ जाती हूँ क्या करती हूँ वो देखने के लिए आपको बिग बॉस ही देखना पड़ेगा।